स्वागत सुस्वागत आपण मानक ओडिया क्लास को आज आम आलोचना करवा +3 ओडिया ऑनर्स फर्स्ट सेमिस्टर कोर पेपर 1 यूनिट 1 रे जो रही चर्चा गीतिका विषयटी से विषय रे आम आलोचना करुछंती। तो मु पूर्वर चर्चा गीतिकार दुई जन सिद्धाचार्य विषय में आलोचना कर सारी सरह पास करवा प्लेलिस्ट जाकि वीडियो देखने आज वीडियो रे आम चर्चा गीतिकार अन्यतम सिद्धाचार्य लुई पादों विषय में आलोचना करवा। जदि वीडियोटी भल लगे शेष में लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अधिकरू अधिक मात्रा सांगसाथी मानक शेयर करने सहित बेल आइकन को ऑल रे रखिदे जहाँफल कि सर्वप्रथम नुआ नुआ भिडियोर नोटिफिकेशन आपण मैंने पाइपर। वर्तमान विलंब न करिकी क्लासटी आरंभ करवा। अधिकांश तांत्रिक परंपरा रे लुई पाद प्रथम सिद्धाचार्य पाक साम जनजांग अनुसार से उडियान अर्थात ओडिशार एक कैवर्त अर्थात क्यूट परिवार रे जन्म ग्रहण करते और उडियान राजा द्वारा लिपिकार भाव में नियुक्त होते। सेतेबेले तांकर नाम थिला सामंत शुभ। जेतेबेले ओडिशार राजा द्वारा लिपिकार भाव में रही नाम सामंत शुभ थिला। मात्र तारानाथों बरणी रे से उडियान पश्चिमांचल राजा सामंत शुभों दरबार रे लेखक भाव में कार्य करुथिले। दीक्षा ग्रहण करिबा परे लुईपा बंगला को जाई गंगा नदी कूल वज्रबाराही मंत्र जप कले। किछि मत्स्य भक्षण करिबा परे से साधनारी सिद्धि लाभ कले। लुईपादों काल निर्णय अर्थात समय निर्णय संपर्क में पंडित माने भिन्न भिन्न मत पोषण करते। डॉक्टर विनयतोष भट्टाचार्य तांकु 669 ख्रीष्टाब्द अवस्थापित करते, किंतु महापंडित राहुल साकृत्यायन अनुसार से 769 रु 809 ख्रीष्टाब्द ख्याति अर्जन करथिले। डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची बागची नुहे लुई पादों को 10वीं शताब्दी सिद्ध भाव में ग्रहण करती। दोहाकोश व्यतीत तांको द्वारा अर्थात लुई पादों द्वारा श्री भगवद भीसमय अभिसमय विभंग बुद्धदय वज्रसत्व साधन प्रभृति ग्रंथ गुड़िकर संधान मिले। चर्चा गीतिकोश स्थानित होइथिबा 1 और 29 चर्चा लुई पादों द्वारा रचित। लुई पादों रचित 1 नंबर चर्चा गीतिका जहाँकि होछि कायातरुबर चर्चा। यही चर्चाटी रागपट मंजरी रचित होइछि। का तरुबर पंचबी डाल चंचल चिए पोईठा काल सबु बेले चर्चा गीतिकार द्वितीय पदटी ध्रुवपद। दृढ़ करियो महासुह परिमाण लुई भणई गुरु पुछि अजाण सौल समाह्य काही करियोई सुख दुखते निश्चित मरियोई एड़ी इउ छांदक बांध करण कपटेर आस सुनु पाख भिड़ी लेहुरी पास भणई लुई आमहे झाण दीठा धमण चमण बेणी पिंढी बोईठा। वर्तमान आलोच्य गीतिकार आधुनिक रूपटी वर्तमान देखिबा। कायातरुबर पंचबिडाल चंचल चित्ती प्रविष्ट काल दृढ़ करीण महासुख परिमाण लुई भणई गुरु पुछिण जाण सकल समाधि कौन करा जाए सुख दुखरे निश्चित मृत्यु हुए एड़ी एहु छांदर बंध करण कपटर आस शून्य पाख भिड़ी नियरी पास भणई लुई आंभे देखिलु ध्याने धमण चमण बेनी पिंढी आसने। आलोचना करिथिबा गीतिकार सारमर्म देखिबा। शरीर एक
ବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ। ଏଥିରେ 5ଟି ଶାଖା ରହିଛି। ମନୀନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ବସୁ, ତାରାପ୍ରସନ୍ନ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ କେତେକ ଆଧୁନିକ ଟୀକାକାରଙ୍କ ମତରେ ପଞ୍ଚଶାଖା ହେଉଛି ପଞ୍ଚେନ୍ଦ୍ରିୟ। କାହ୍ନୁପା ମଧ୍ୟ ମନକୁ ତରୁ ଓ ପଞ୍ଚେନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ତାର ଶାଖା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଦ୍ରୁତ ସଞ୍ଚାଳନ ଫଳରେ ବୃକ୍ଷର ମୂଳ ଦୋହଲି ଗଲେ ତାହା ଯେପରି ଧୀରେ ଧୀରେ ମୃତ୍ୟୁ ଲାଭ କରେ, ସେହିପରି ବିଷୟ ଲୋଭରେ ନିରନ୍ତର ଧାଉଁଥିବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଚପଳତା ବଶତଃ ଚିତ୍ତର ଦୃଢ଼ତା ନଷ୍ଟ ହୁଏ ଓ ଶରୀର କ୍ରମଶଃ କାଳକବଳିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଲୁଇ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କୁ ପଚାରି ତାଙ୍କଠାରୁ ଚିତ୍ତର ଚଞ୍ଚଳତା ନାଶ କରିବାର ଉପାୟ ଶିକ୍ଷା କର ଏବଂ ତାହାଦ୍ୱାରା ଚିତ୍ତର ଦୃଢ଼ତା ସମ୍ପାଦନ କରି ମହାସୁଖ ଉପଭୋଗ କର। ଏହି ଉପାୟ କଷ୍ଟକର ନୁହେଁ, ସହଜ। ଏଥିପାଇଁ କଠିନ ସାଧନା କିମ୍ବା ବିସ୍ତୃତ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନ ସମାଧିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ମୁଦ୍ରା, ଆସନ ଆଦି ସାଧନ ଦ୍ୱାରା ମହାସୁଖ ଲାଭ କରିବାର ମିଛ ଆଶା ପରିତ୍ୟାଗ କର। ଏକମାତ୍ର ସହଜ ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ। ନିଜକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସେହି ମାର୍ଗରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଚିତ୍ତର ଅଖଣ୍ଡ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମହାସୁଖ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଶେଷରେ ଲୁଇ କହନ୍ତି, ଧମନ ଚମନ ବା ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନାଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ଆସନ ଉପରେ ବସି ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାଣାୟାମ ଓ ଯୋଗରେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇ ସେ ମହାସୁଖ ପାଇବାର ଏହି ସହଜ ଉପାୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଉପଲବ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଚିତ୍ତର ଅସ୍ଥିରତା ଦୂର କରି କାୟାତରୁବରକୁ କାଳକବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏହା ହିଁ ସରଳ ଉପାୟ। ଏହା ଥିଲା ଲୁଇପାଦଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ତା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ରେ ରଖିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।